महिमा एक 17 साल की जिद्दी किशोरी थी। उसे लगता था कि दुनिया उसकी खिलाफ है, खासकर उसकी माँ शारदा। शारदा हमेशा नियमों और परंपराओं पर जोर देती थी, जो महिमा को बेकार और दबंग लगती थीं। महिमा चाहती थी कि वह अपने ही तरीके से जिंदगी जिए, अपने सपनों को पूरा करे। हर छोटी बड़ी बात पर बहस होती। देर से घर आने से लेकर किस कॉलेज में जाना है, किस सब्जेक्ट को चुनना है, ये सब झगड़े का कारण बन जाते थे। एक दिन सफाई करते हुए महिमा को अटारी में एक पुराना एल्बम मिला। उसे खोलते ही उसकी माँ की पुरानी तस्वीरें सामने आईं। इन तस्वीरों में शारदा एक खिली हुई खुशमिजाज लड़की के रूप में नजर आईं। कुछ तस्वीरों में वे किसी संगीत प्रतियोगिता में ट्रॉफी लिए खड़ी थीं, कुछ में घुड़सवारी करते हुए। ये तस्वीरें देख महिमा को हैरानी हुई। वह अपनी सख्त माँ को इस तरह देखने की आदी नहीं थी। उस दिन रात के खाने के दौरान महिमा ने एल्बम के बारे में अपनी माँ से बात की। शारदा ने तस्वीरों को देखा और एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। वह बचपन की यादों में खो गईं। शारदा ने महिमा को वह समय बताया जब वह संगीतकार बनना चाहती थीं, घुड़सवारी सीखना चाहती थीं, लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण उन्हें अपने सपनों को छोड़ना पड़ा था। महिमा को पहली बार पता चला कि उसकी माँ भी कभी एक सपने देखने वाली विद्रोही लड़की थी। शारदा की कहानी सुनकर महिमा की सोच बदलने लगी। उसने समझा कि उसकी माँ सख्त इसलिए नहीं थी क्योंकि वे उससे प्यार नहीं करती थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि वह भी अपने सपनों को ताक पर रख दें। महिमा ने माँ से माफी मांगी और बताया कि वह संगीत सीखना चाहती है। शारदा खुश हो गई और उसे एक बेहतरीन संगीत शिक्षक ढूंढकर लाने का वादा किया। संगीत सीखना शुरू करने के बाद महिमा और शारदा के बीच की दूरी कम होने लगी। वे दोनों रियाज करती, गानों पर चर्चा करती। महिमा को अपनी माँ में एक नया पक्ष दिखा, एक समझदार सहयोगी साथी। संगीत उनकी खामोश बातचीत बन गया। कुछ समय बाद शारदा बीमार हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि यह एक गंभीर बीमारी है और इलाज लंबा चलेगा। महिमा पूरी तरह टूट गई। उसने हर दिन अपनी माँ के लिए गाना शुरू किया। उनके पसंदीदा गाने, बचपन में सुनाई जाने वाली लोरियां, वह सब गाती जो शारदा को खुशी देती थी। शारदा बिस्तर पर लेटी हुई महिमा के गाने को सुन रही थी। उन्होंने महिमा का हाथ पकड़ा और कहा, महिमा, तुम वह करो जो तुम्हें करना है। जिंदगी छोटी है। ऐसे ही और कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले।